कौननमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहेव सिद्धाणम् आयुर्यवच्छायाणं लोयं ये सौसारं लोयं ये सौसाहुरं। बोले देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। निश्चय और व्यवहार का प्रकरण चल रहा है। व्यवहार का आलम्बन भी प्रयोजनमान है। व्यवहार का आलम्बन भी प्रयोजनमान है, प्रयोजन सिद्ध होता है। व्यवहार का आलम्बन लेना निरर्थक नहीं है, अप्रयोजनीय भी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन अलग होता है और रोगी का भोजन अलग होता है। रोगी पथ्य रूप भोजन लेता है जिससे रोग ना बढ़े, उतनी मात्रा में ही लेता है जितना उसे सुपाच्य होता है। जिस मात्रा में पथ्य लेने से शरीर बना रहे, इसलिए रोगी भोजन करता है, भले ही शरीर में शक्ति का विकास हो या ना हो, अन्यथा रोग बढ़ जाएगा या अन्य रोग भी हो सकते हैं। अतः रोगी को अपच से बचते हुए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए योग्य मात्रा में थोड़ा सा पथ्य स्वरूप भोजन करना आवश्यक होता है, इसलिए करता है। लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी सोच समझकर भोजन करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ होने के बाद भी जिसमें अरुचि हो, जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो और अति मात्रा में हो, तो पुनः अस्वस्थ होने की स्थिति बनी सकती है। अतः संभाल कर सोच समझकर भोजन करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार दुर्ध्यान से बचने के लिए, मिथ्यात विषय कषाय से बचने के लिए, निर्विकल्प दशा से च्युत होने वाले मुनिराज को व्यवहार नय का आलम्बन स्वास्थ्यवर्धक एवं प्रयोजनवान होता है। जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ होने के बाद उसे सोच समझ करके भोजन करना पड़ता है, भले उसके शरीर की पुष्टि ना हो पर रोग की वृद्धि ना हो। उसी प्रकार से जो निश्चय न से च्युत हुए हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए व्यवहार का आलम्बन लेना पड़ता है। क्यों? कहीं दुर्ध्यान में ना चले जाएं, विषय का साय में ना चले जाएं। इनसे बचने के लिए व्यवहार नय का आलम्बन आवश्यक है। इसलिए व्यवहार नय भी प्रयोजनभूत ही होता है। जो एकांत से व्यवहार नय को हे मानते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि व्यवहार नय भी, उसका आलम्बन भी प्रयोजनभूत ही होता है। उदाहरण दिया, जैसे रोगी के लिए पथ्य का पालन। अब साधकों में भिन्नता। टिकट खरीदने का स्थान एक होता है, लेकिन टिकट खरीदने वाले भिन्न भिन्न हैं। वे सभी भिन्न भिन्न डिब्बों का भिन्न भिन्न श्रेणी का टिकट खरीदते हैं। एक ही ट्रेन में रहते हुए भी कोई रईसी के साथ बैठना चाहता है, सोना तो सोता है, नाश्ता चाय काफ़ी जिस समय जो खा पी कर जाना चाहे खाता है। एक घंटी बजाओ, सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उसी ट्रेन में एक सामान्य व्यक्ति जा रहा है, बैठने को भी अच्छे से स्थान नहीं मिल पा रहा है जनरल डिब्बे में। सोने की बात तो दूर है, अन्य सुविधाएं उसे नहीं मिलती। ऐसा क्यों? टिकट उसने भी खरीदा, इसने भी खरीदा और बहुत लोगों ने खरीदा। सभी की सुविधाएं भिन्न भिन्न हैं, सभी की टिकट की क्वालिटी भिन्न है, सभी के गंतव्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन यात्री तो सभी हैं। उसी प्रकार यहाँ प्रसंग में कोई सम्य दर्शन का टिकट खरीद रहा है, कोई देश संयम का टिकट खरीद रहा है, और कोई एक साथ रत्नत्रय प्राप्त करने का टिकट खरीद रहा है। कर्ण रूपी टिकट तीनों के पास हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में भिन्नता है। इसी साधकों में भी भिन्नता हो जाया करती है। इसे उनकी व्यवस्था भी, यानी व्यवस्था करते यहाँ पर क्या लेना, जैसे टिकट अलग अलग लिया, किसी ने एसी का लिया, किसी ने जनरल का लिया, किसी ने मात्र स्लीपर का लिया, तो उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार से जो साधक होते हैं उन्हें भिन्नता आती है। सब साधना करते हैं, लेकिन सबके कर्म नजर और लब्धि स्थान में अंतर आ जाता है, तो उसमें संबर और नजरा में भी अंतर होता है। इसे जैसा टिकट होता है वैसी ट्रेन में व्यवस्था होती है, और जितना अच्छा उत्कृष्ट संयम होता है उतनी अधिक कर्म की नजर और संबर हुआ करता है। मोक्ष मार्ग में उतनी व्यवस्थाएं अच्छी होती चली जाती हैं। ये साधकों की अपेक्षा भिन्नता बता दी।
कुछ देश संयमी है, देश संयमी भी। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं देखो 2 प्रतिमा में भी पंचम गुण स्थान है, 7 में भी, 11 में भी, इतना नहीं, लक्षुल्लक में भी ठीक है, आरिका में भी पंचम है, ऐसा कहते हैं। पर सबके लब्धि स्थानों में अंतर है और सबकी संबर और नजरा में अंतर पड़ जाता है, समझ गए। इसलिए भले गुणस्थान एक है, भले ट्रेन एक है, लेकिन सब में भिन्नताएँ अलग अलग हैं। एसी की अलग व्यवस्था है, जनरल की अलग व्यवस्था है और स्लीपर की अलग व्यवस्था है। साधक होते हुए भी उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं हो जाया करती हैं। जैसे साधकों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार से जैसे ट्रेन की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। निश्चय और व्यवहार का सामंजस्य, निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार का आश्रय दुगुना है। जितना आश्रय निश्चय नय का लेता है उससे ज़्यादा दुगुना व्यवहार का। भोजन के द्वारा शरीर चलता है, इस बात को सभी मानते हैं, लेकिन आधा भोजन दुगना पानी लो तो काम सही चलता है। स्वास्थ्य सही रहता है। उसी प्रकार निश्चय को भोजन और व्यवहार को पानी के समान समझकर चलेंगे, अर्थात निश्चय में रहने का काल जितना होता है उससे दुगना काल व्यवहार में रहने का है, क्योंकि यह आगम का सिद्धांत है कि सत्तम अपरमत्त गुणस्थान के काल से अपरमत्त गुणस्थान के काल से प्रमत्त व्रत षष्टम गुणस्थान का काल दुगना होता है। इसलिए आचार्य ने लिखा, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी बस 125 जीव। अर्थात जितना निश्चय नय का समय है उससे दुगना व्यवहार का समय है। यहाँ पर निश्चय नय के लिए भोजन कहा जा रहा है और व्यवहार नय के लिए पानी कहा जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन जरूरी है तो उससे दुगना भी पानी जरूरी है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए जितना निश्चय नय है उससे दुगना समय व्यवहार काल के लिए, व्यवहार नय के लिए दिया गया है। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आधा भोजन कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। आधा पेट भोजन करो, उससे दुगना पानी पियो, उससे 3 गुना श्रम करो और 4 गुना हंसो तो बस 125 जी। मतलब 120 वर्ष की आयु यदि आज वर्तमान में है, उसको अच्छे से जीना चाहते पूर्ण आयु को, तो हमें भोजन आधा पेट करना चाहिए, उससे दुगना पानी पीना चाहिए, 3 श्रम करना चाहिए, 4 गुना हंसना चाहिए, अर्थात स्वस्थ भाव बनाकर रहना चाहिए। साधु श्रम कैसे करेगा? साधु श्रम कैसे करेगा? क्यों? श्रवण किसका नाम है? जो आत्मा के लिए श्रम करे उसी का नाम श्रम। लोग समझते वजन उठाना रखना, नहीं, वो अलग है। श्रम यहाँ पर श्रम आत्मा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए वो श्रम अलग है। रत्नत्र 11 प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे, एक आसन आदि के में जो एक आसन से बैठेंगे, ये भी श्रम है। मानसिक भी होता है, स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सब होता है। फिजिकली भी हो जाता है, मेंटलिटी भी हो जाता है। हाँ, पहले भोजन कर लो फिर दुगना पानी पीने को कहा, खाली पेट नहीं। खाली पेट पीने को नहीं कहा, क्या कहा? पहले आधा भोजन कर लो, फिर यानी पहले निश्चय नहीं की बात करो, फिर बाद में व्यवहार में आओ। यदि खाली पेट दुगना पानी पी लोगे तो फिर मंदाग्नि हो जाएगी। आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि पहले भोजन कर लीजिए, बाद में पानी पी लीजिए। एक पद्धति के अनुसार भोजन के बीच में भी पानी पीने को कहा। त्यागी वृत्ति के लिए प्रारंभ में थोड़ा 7-8 अंजलि पानी पीने को कहा, बाद में भोजन प्रारंभ करें। कहने का मतलब यह है कि अनुपात का विशेष ध्यान रखें। यदि हम अनुपात को जाने बिना भोजन करेंगे तो उसका परिणाम सही नहीं रहेगा। इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार की भूमिका सामंजस्य होता है। इसलिए कि मुनिराज को, आरिकाओं को, आदि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को 7-8 अंजलि पानी देना चाहिए, उसके बाद फिर भोजन आदि देना चाहिए। क्योंकि अंदर जो होता है आंतों में क्या होता है? सूखापन होता है। उस समय यदि पानी चला जाता है थोड़ा सा स्फूर्ति आ जाती है और पसीना आदि आ जाता है तो अंदर के विकार भी निकल जाते हैं, भूख भी खुल सकती है। इसलिए सबसे पहले 7-8 अंजलि पानी अवश्य लेना चाहिए। समझ गए आप लोग? हाँ, ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना, ठीक है? कई बार होता है गर्मी के समय ज़्यादा लेने की इच्छा होती है, शुरू में पानी ले लो फिर भोजन की इच्छा समाप्त हो जाती है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान रखना चाहिए, ये अनुपात है अपने आप में, क्या है, भोजन और पानी का। यदि हम अनुपात को जाने बिना भोजन करेंगे तो परिणाम ठीक है। इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार की भूमिका का सामंजस्य भी होना आवश्यक है। निश्चय प्राप्ति के लिए व्यवहार की अनिवार्यता। यदि निश्चय प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार को अपनाना अनिवार्य है। बिना व्यवहार के निश्चय में नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे बिना फूल के फल प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे बिना साधन के साध्य प्राप्त नहीं हो सकता। तीर्थंकर को भी व्यवहार का आश्रय लेना आवश्यक होता है। निश्चय से व्यवहार में आना इसका मतलब विश्राम या पतन नहीं है, किंतु आगे बढ़ने के लिए शक्ति अर्जित करने का मौका होता है। जैसे झूला होता है, जैसे का पैटर्न दोहराना झूले का। झूले को यदि ऊपर साइड जाना तो पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे झूला झूलते समय ऊपर से नीचे आते हैं तो झूलना रुकता नहीं, किंतु पहले की अपेक्षा और ज़्यादा ऊंचा ले जाने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जंप लगाने वाले कुछ लॉन्ग जंप, कुछ हाई जंप लगाते हैं। जंप कोई भी हो, उसे लगाने के पूर्व 10-20 गज दूर विपरीत दिशा में जाना अनिवार्य होता है। जैसे क्रिकेटर होता है, वो बॉल को फेंकता है, पहले पीछे जाएगा, पीछे से फिर आकर के फेंकेगा। जैसे जंप लगाना हो तो पहले, क्योंकि स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ती है तो दौड़ता आता है, फिर स्पीड बढ़ जाती है। कि जो दौड़ रहा है, पीछे से आ रहा है, वो व्यवहार हो गया। उसको हाई जंप और लॉन्ग जंप करना है, ये निश्चय हो। फिर वहाँ से दौड़ता आता है, पर ऐसे छलांग लगाता है कि जहाँ सीमा की लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर एक पंजा रखकर जंप लेता है। हाई जंप लेता है तो हाई के रूप में लेता है, और लॉन्ग जंप लेता है तो लॉन्ग के रूप में लेता है। जैसे जो लेना है वो ले लेता है। जंप लेना निश्चय नय के आश्रय के रूप में है, और जंप लेने के पूर्व विपरीत दिशा में से दौड़ते हुए आना व्यवहार नय के आधार के रूप में है। बिना व्यवहार के जो निश्चय के आश्रय का स्वप्न देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति उसके समान है जैसे कोई व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं से वहीं जंप करना चाह रहा है, जबकि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। जंप लेने के लिए लोग महीनों तक, वर्षों तक परिश्रम करते हैं, तब जंप लेने में सफल हो पाते हैं। ऋषभनाथ भगवान को 1000 वर्ष का समय लगा जंप लेने में, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्ति में। भरत जी को एक अंतर्मुहूर्त और बाहुबली भगवान को 1 वर्ष का समय लगा। हाँ महाराज, यही बात तो हम भी कहना चाहते हैं। कोई शान वाले शंकाकार किया, कोई महाराज बैठे होंगे, उन्होंने कहा आदिनाथ को तो 1000 वर्ष लग गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती को तो अंतर्मुहूर्त लगा था, बाहुबली को 1 साल लगा था। तो आचार्य से कह रहे हैं, हाँ महाराज, यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि हम भी भरत चक्रवर्ती के समान एक अंतर्मुहूर्त में जंप लगा लेंगे। आप ऐसा कह लो, कहे तो रहे हो, परंतु पहले उनके पूर्व भाव को तो पढ़ लो। ये तीनों खिलाड़ी सर्वासिद्धि से आए हैं। कौन से? भरत, बाहुबली और आदिनाथ। एक साथ तीनों रेस जीत करके सर्वासिद्धि पहुँचे थे। पहले का भी देखो जीवन, वहाँ से नीचे आकर बाहुबली की जीत हुई, भरत की हार हो गई युद्ध में। व्यवहार में भरत भी हार गए, बाहुबली जी जीत गए, लेकिन निश्चय में पहुँचने में बाहुबली को 1 वर्ष लगा और भरत को एक अंतर्मुहूर्त मात्र समय पर्याप्त रहा। उस समय समस्त प्रसंगों को देखने से लगता है कि इसके पीछे वर्षों की नहीं, किंतु कितने ही भवों की साधना की भूमिका रही है। आज अपन को वर्तमान में लगता है आदिनाथ भगवान ने ऐसा किया, ऋषभदेव ने, तुम्हारे भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। पर बताइए उनका पूरा इतिहास देखें, पहले उन्होंने कितनी साधना की है, उसको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा भैया ये वर्षों की साधना का परिपाक आज हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी आज अपन साधना करेंगे, भले प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल करके हमें भी इसी प्रकार का सारा का सारा सहनन है, निमित्त है, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए वर्तमान जितना बने अपनी साधना करते रहना चाहिए। इसलिए व्यवहार देशियों को यह उपदेश दिया है, प्रवृत्ति की अवस्था होने के कारण व्यवहार और निर्वृत्ति अवस्था होने के कारण निश्चय का उपदेश दिया है। जब प्रवृत्ति करो, जब व्यवहार न और जब
प्रवृत्ति में नहीं हो तो क्या कर, निर्वृत्ति में निश्चय नहीं। आचार्य से कहते हैं कि सच्चे साधक की 2 रेसें होती हैं। जब बाहर आएगा तो वह मूलाचार ड्रेस पहन लेगा, तब मूलाचार के अनुसार अपनी चर्या का पालन करेगा। और जब अंदर जाएगा समय सार को स्वीकार कर लेगा, अर्थात निश्चय का आश्रय लेकर के सामायिक करेगा, ध्यान करेगा। ये 2 ड्रेसें प्रत्येक साधक के पास होती हैं। अब निर्विकल्प समाधि का आनंद किसे आता है? निर्विकल्प समाधि का आनंद तो बता रहे हैं। आनंद लेना चाहते तो कैसे लीजिएगा? कोई छोटा बच्चा है जिसके अभी दांत नहीं आए, अथवा जिसके मुख में दांत कम हैं या दांत जल रहे हों, उसके सामने गन्ना चूसने के लिए रख दिया जाए तो वह कभी भी गन्ने के रस का स्वाद नहीं ले पाएगा। तब उसे गन्ने की छोटी छोटी गड़ेली बनाकर दे देते हैं तो फिर वह धीरे धीरे उसका रसास्वादन करने में सक्षम हो जाता है। पश्चात वह गन्ने के मधुर रस का आस्वादन कर आनंद में मग्न हो जाता है। उसी प्रकार आचार्य जयसेन स्वामी की टीका आमूल चूल रस से भरी गड़ेरी के समान है। समय साहब जो टीका लिखी उन्होंने, किन्होंने? आचार्य अपने देव जयसेन स्वामी। हमारे पास दांत नहीं है तो क्या करें? आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा वर्षित समय सार की समस्त गाथाएं गन्ने के समान हैं। क्या कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा विरचित समय सार की समस्त गाथाएं गन्ने के समान हैं। उस गन्ने को एवं गड़ेरी को भी चूसने के लिए मजबूत दांत नहीं है। उसके लिए आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखकर बड़ा उपकार किया, मानो गड़ेरी का भी रस निकाल कर सीधा मधुर रस पिलाने का प्रयास किया है। जैसे छोटे बच्चे गड़ेरी खाकर गड़ेरी का रसास्वादन करता करता आनंदित होता है, वैसे निर्विकल्प समाधि का आनंद तो आनंद ही है। यह सब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? महाराज, हम लोग तो सोच रहे हैं कि इस विषय को सुनने में ही जब इतना आनंद आ रहा है तो इस निर्विकल्प समाधि की अनुभूति में जो साधक श्रवण अपने जीवन के क्षणों को जीते होंगे, उनके आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं होता होगा। उनका आनंद तो अलग ही होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।